नमस्ते दोस्तों, मैं विपिन कुमार मौर्य आप सभी का वेस्टर्न क्लासेस में दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं बुक टॉपिक लेकर आया हूं जो कि हर एक एग्जाम में यहाँ से एक ना दो क्वेश्चन फंसते हैं। लेकिन वीडियो देखने से पहले आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए हम कुछ ज़्यादा नहीं कहते हुए अपनी टॉपिक की ओर चलते हैं। आज मैं लेकर आया हूँ नोबेल पुरस्कार। तो चलिए अब देखिए, नोबेल पुरस्कार सन 2021 अभी 22 में कोई किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। सबसे पहले देखते हैं हम चिकित्सा। अब देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में किसे किसे नोबेल पुरस्कार 21 में मिला था। सबसे पहले देखते हैं डेविड जूलियस को। डेविड जूलियस को अगर देश पूछा जाए तो यूएसए के, ठीक है। फिर हमारे दूसरे नंबर के कहाँ है, अर्दम पटियालू टिन, ये कहाँ के हैं, लेबनान के। अब देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में इन दो को नोबेल पुरस्कार मिला था। अगर इन दोनों देशों के नाम पूछे जाएं तो इन दोनों देशों के नाम भी याद रखना है, लेकिन पूछा जाता है किस लिए दिया गया था या किस विशेषता में दिया गया। तो तापमान क्या है, तापमान व इस पर रिसेप्टर की खोज के लिए इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था। फिर आता है भौतिकी के क्षेत्र में। अब देखिए भौतिकी के क्षेत्र में 3 जनों को दिया गया था। कितने, 3 जनों को नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। दूसरा, पहला क्या है हमारा, एस क्यूरो, पहला एस क्यूरो मानोबो, लेकिन ये कहाँ के हैं, जापान के। अगर देश पूछा जाए तो कहाँ के हैं, जापान के। और फिर दूसरे नंबर के हैं क्लाउस हेल्सनमैन। अगर फिर पूछें जर्मनी, ये देश कहाँ के हैं, जर्मनी के। फिर पूछा जाता है जॉर्जियो पारसी, क्या, जॉर्जियो पारसी। तीसरे नंबर के क्या हैं, जॉर्जियो पारसी। अगर इनके देश का नाम पूछा जाता है तो कहाँ के हैं, इटली। अब देखिए इन भौतिकी के क्षेत्र में 3 जनों को नोबेल पुरस्कार मिला। अगर लेकिन इन तीनों के कभी कभार देशों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, तो एक का जापान, जर्मनी, इटली, ठीक है। लेकिन पूछा जाता है कि किस विषय में किस लिए दिया गया था। तो पृथ्वी की जलवायु क्या है, पृथ्वी की जलवायु भौतिक मॉडलिंग के लिए तथा परमाणु के गिरोह की पैमाने की विकार की खोज के लिए इन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। फिर आता है रसायन विज्ञान। आप इस पर टिक मार लीजिए क्योंकि ये बहुत वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए रसायन विज्ञान के क्षेत्र में ओनली 2 लोगों को पुरस्कार मिला था। कितने लोगों को, 2 लोगों को। अब देखिए पहले नंबर का क्या मिला था, बेंजामिन लिस्टर, ठीक है। रसायन क्षेत्र में 2 जनों को पुरस्कार मिला था, बेंजामिन लिस्टर। अगर देश पूछा जाए तो जर्मनी के हैं, ठीक है। फिर दूसरे नंबर के क्या है हमारा, डेविड डब्ल्यू मैकलेन मिल। अगर देश पूछा जाए तो यूके, ठीक है। रसायन क्षेत्र में बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू सी को, बेंजामिन लिस्ट जर्मनी के, डेविड डब्ल्यू सी मैकलन यूएसए के, ठीक है। लेकिन कभी कभार पूछा जाता है कि इन्हें किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो असीमित आर्गेनोप्रोटीनियस, ठीक है, के विकास के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार 21 में दिया गया था। आप इस पर भी टिक मार लीजिए क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। शांति के क्षेत्र में किसे पुरस्कार मिला था, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सन 2021 में शांति के क्षेत्र में पुरस्कार किसे मिला था। अब देखिए मारिया रेसा, ठीक है। शांति के क्षेत्र में ये लेडीज है मारिया रेसा, लेकिन कभी कभार देश पूछा जाता है तो फिलीपींस की। फिर आता है हमारा दिमित्री मुरातोव, ठीक है। अगर देश पूछा जाए तो कहाँ की है ये, रूस की, ठीक है। शांति के क्षेत्र में मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव, ठीक है। लेकिन ये मारिया रेसा फिलीपींस की और मुरातोव रूस की हैं, ठीक है। फिर पूछा जाता है कि इन्हें किस लिए दिया गया था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रक्षा के लिए प्रयास के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया गया था, ठीक है। फिर आता है हमारा अर्थशास्त्र। आप इस पर भी टिक मार लीजिए, वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब देखिए डेबिट कार्ड, ठीक है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे मिलता है, डेबिट कार्ड। अगर कभी कभार देश पूछ लिया जाता है तो कहाँ,
कनाडा के हैं। डेविड कार्ड अर्थशास्त्र में पुरस्कार मिला हुआ वह किस देश के हैं, तो कनाडा के। फिर आता है जोशुआ डी एग्रेस्ट, जोशुआ डी एग्रेस्ट, ये इनका देश कहाँ है, यूएसए। फिर आता है गुड्डो डब्ल्यू इमोनेस, यह है नीदरलैंड के, ठीक है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सन 2021 में 3 जनों को पुरस्कार मिला था। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि अर्थशास्त्र में कितने लोगों को पुरस्कार मिला, तो 3, और तीनों के देशों के नाम भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। फिर पूछा जाता है इन्हें किस कारण मिला था, किस लिए मिला था। इन्हें मिला था श्रम अर्थशास्त्र में योगदान दिया था, क्योंकि इन्होंने अपने अर्थशास्त्र में योगदान दिया और करणीय संबंधों के विशेष के लिए उनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा था, ठीक है। फिर आता है हमारा साहित्य के क्षेत्र में, आप इस पर भी टिक मार लीजिए क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा वेरी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए सबसे ज़्यादा पूछा जाता है हमारा अब्दुल रज़ाक, ये तंजानिया के हैं, लेकिन ये एक उपन्यासकार है। प्रमुख जो उनका उपन्यास है वो है क्या है, पैराडाइज, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए। देखिए अब्दुल रज़ाक गुरनाथ, ठीक है, ये कहाँ के हैं, तंजानिया के। इनके देश का नाम पूछा जाए तो तंजानिया, लेकिन ये कौन है, एक उपन्यासकार है। अब्दुल रज़ाक क्या है, एक उपन्यासकार, लेकिन जो इनका उपन्यास है, उपन्यास क्या है, पैराडाइज, ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में इन्हें अब्दुल रज़ाक को उनकी उपन्यास के लिए, ये उपन्यास का नाम है पैराडाइज, यानी कि पैराडाइज के लिए इन्हें एक साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब देखिए उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों के महाद्वीपों के बीच खाई में शरणार्थी के भाग के अपने अडिग और करुणीय के पठे के लिए मिला था, ठीक है। मैंने आपको सन 2021 में जितने लोगों को पुरस्कार मिला था मैंने आपको करा दिए हैं। यहाँ से हर एक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना। नमस्कार।